उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक अवकाश समाप्त हो चुका है। नया जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास, रोजगार के नए लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर कारोबार के लिए खुला है। एलोरा इंडिया डायलॉग 2021 में वर्चुअल मोड संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने बीते 2 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आर्थिक विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है। ये बीते 7 दशक की प्रवृत्ति को उलट चुका है और अब आर्थिक विकास, रोजगार और निवेश के लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट है। निवेशकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ समझ विश्वास बढ़ाते हुए मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना और सामाजिक स्थिरता को मजबूत बनाना है। We have made another bold move and trying to take industrial development to the block level in Jammu Kashmir. Friends, this is for the first time that any industrial incentive scheme of the government is attempting for a balanced industrial growth in the entire Union Territory. गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के ताज़ा हालात और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत, गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार के साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ की नई कोशिशों को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बैठक में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी गई। राहुल गांधी करीब 16 वर्ष बाद फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं। इससे पहले वे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वर्ष 2005 में आए थे। राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में पहुंचने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं श्रद्धालु बन मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने आया हूं। मैं माता रानी की पावन धरती पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि माता राहुल जी बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार को कहा कि शरीयत के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत संबंध मेरे बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उससे मैं कतई हैरान नहीं हूँ। मैं इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराती, क्योंकि बहुत से मुल्क जो कहते हैं कि वे शरीयत और इस्लाम के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं, इस्लाम और शरीयत की मूल भावना व आदर्शों के मुताबिक शासन चलाने में नाकाम रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी ये प्रतिक्रिया आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर व्यक्त की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीरवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की तकदीर तस्वीर दोनों ही बदलेंगे। बरसों से चले आ रहे असंतुलन को उन्होंने समाप्त करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर को विकास की दौड़ में शामिल किया है। घाटी में कई संभावनाएं हैं और भारत सरकार स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही काम करने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री का ध्यान प्रत्येक वर्ग के कल्याण पर है और यही कारण है कि देश के छोटे किसानों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है। हमारे देश का मुकुटमणि कहा गया है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मस्तक का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से देश के जीवन में जम्मू और कश्मीर का महत्व है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। श्रीनगर जिला इनमें सबसे आगे है। जिले में लगातार बढ़ रहे मामले सभी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। वीरवार को आए 170 मामलों में से 80 श्रीनगर जिले के हैं। बारामूला में भी मामले बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि जम्मू संभाग में अभी स्थिति नियंत्रण में है। यही नहीं, अभी स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार संक्रमित होने वालों के आसपास बनी हुई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार वीरवार को आए 170 मामलों में से 147 कश्मीर संभाग से और 23 जम्मू संभाग से हैं। कठुआ जिले के बसोली के पास रंजीत सागर झील में गत 3 अगस्त को वायुसेना के क्रैश होकर गिरे ध्रुव हेलीकॉप्टर के मलबे को गुरुवार दोपहर को ढूंढ लिया गया। लापता को पायलट जयंत जोशी का अभी भी पता नहीं चल पाया है। पिछले 37 दिन से लगातार जारी तलाशी अभियान में लापता पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल एएस भाट का शव और हेलीकॉप्टर का मलबा ही निकाला जा सका है। पायलट एएस भाट का शव 15 अगस्त को सेना के विशेष गोताखोरों ने ढूंढ लिया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर और लापता को पायलट को ढूंढने के लिए अभियान जारी था। को पायलट को ढूंढने के लिए झील की 80 मीटर की गहराई में अभी भी तलाश जारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर 8 दिनों में पूरी करने वाले आदिल तेली को अंततः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। ये उपलब्धि पाने वाला 23 वर्षीय आदिल तेली जम्मू कश्मीर का पहला साइकिलिस्ट है। बड़गाम जिले के आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा 8 दिन 1 घंटा और 37 मिनट में पूरी की थी। इससे पूर्व ये रिकॉर्ड ओम महाजन के नाम था। ओम महाजन ने ये दूरी 8 दिन 7 घंटे और 29 मिनट में पूरी की थी। देश के सैन्य इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय गुरुवार को उस समय जुड़ गया जब भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली बार वायुसेना के युद्धक पर मालवाहक विमानों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर राजस्थान में बाड़मेर जालौर की सीमा पर सत्ता गांधर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे भारतीय वायुसेना के हर्कुलिस C-130J विमान ने इतिहास रच दिया। विमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ थे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित टीम ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाला। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ औपचारिक रूप से कुर्सी संभाली। इसके लिए जानीपुर स्थित हाईकोर्ट के बार रूम में कार्यक्रम रखा गया था। बार एसोसिएशन की नई टीम के लिए 28 अगस्त को मतदान हुआ था और 29 अगस्त को मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे।